सीयूटी का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ कमियां हर साल आप सभी को देखने को मिलती हैं। कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में नए चेंजेस कर दिए जाते हैं। बट अब जो ये सीयूटी 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लिया, तो फिर भी कुछ जगह सीट्स खाली रह गई। अब ये जो सीट्स खाली रही हैं और जो ये एग्जाम्स की डेट है, रिजल्ट्स हैं, उनको लेके भी एक्सपर्ट यहां पे सवाल उठाने लगे हैं। तो क्या ये एक पूरी कहानी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के साथ साथ पूरा गाइड भी करते हैं, जिससे आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाए। मेरे पीछे आप सभी को नजर आ रहा है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सीयूटी 2026 एग्जाम डेट्स, पैटर्न, बोर्ड एग्जाम के नंबर, सीयूटी में बड़े बदलाव की तैयारी। अब ये एक्चुअली क्या हुआ, देखो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि सर हम लोगों का जो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन की प्रोसेस जो होती है वो सीयूटी के थ्रू होती है। अब क्या हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स खाली रह गई। उन यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, क्लास 12 के मार्क्स पे बेसिस पर एडमिशन ले लिया। अब जो ये खाली सीट्स का मामला है, ये आप लोगों का एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां तक पहुंच गया है। अब वो जो ये सीट्स खाली रह रही हैं, उनके पीछे का जो रीजन है ना, उसको पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सीट्स खाली रह रही हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो एक्सपर्ट है वो तो यहां पे सवाल उठा रहे हैं कि जो ये सीयूटी की पूरी प्रोसेस है, इसके अंदर आप लोगों का एग्जाम मई में होता है और रिजल्ट आते आते जुलाई का फर्स्ट वीक हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो एडमिशन पहले ही ले लेती हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज है और जो डीम्ड है उनके अंदर एडमिशंस की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो पाती है रिजल्ट की वजह से। तो ये मेजर यहां पे कारण बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि ऐसे में सीयूटी का आयोजन और रिजल्ट की तारीखों की समीक्षा होगी। इसके अलावा सीयूटी 2026 के पैटर्न में कुछ बदलाव होंगे। साथ ही मंत्रालय के एक कमेटी ने बोर्ड एग्जाम के नंबरों को अहमियत देने की सिफारिश भी की है। यहां पे आपने क्या देखा कि कुछ चीजें यहां पे है। अब यहीं पे आप लोग देखोगे डीयू भी करा सकती है सीयूटी। देखो डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के सदस्य है ना, राजपाल सिंह पवार, उनका कहना है अगर ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए सीयूटी का आयोजन करवाना है तो फिर परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव करना होगा। 2025 में 13 से लेकर 4 जून के बीच में एग्जाम हुआ था, 4 जुलाई को रिजल्ट आया था। तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरी जगह एडमिशन ले चुके थे। उन्हें अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो फीस है, रिफंड है, डॉक्यूमेंट्स की वापसी और ये पूरी प्रोसेस है, इसकी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब इन्होंने कहा है कि यार, अगर उनका कहना है कि या तो डीयू खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है और पूरे देश के लिए भी टेस्ट की जिम्मेदारी संभाल सकती है, सीयूटी के शेड्यूल में बदलाव तो बहुत जरूरी है। तो इन्होंने यही बोला कि यार यहां पे है ना, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि यार ये जो इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार देखो, डीयू अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो खुद का एग्जाम करा ले, या फिर अगर सीयूटी की जिम्मेदारी भी उन पे आए ना कि एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसको भी वो कर सकती है, वो ये कह रहे हैं। बट वो चाहते हैं कि यार जो बच्चे हैं इनको टाइमली उनका रिजल्ट मिल जाए, एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, आंसर की आ जाए, और जो ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस है ये भी बहुत फास्ट हो जाए, जिसकी वजह से जो ये बच्चे दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं, फिर फीस है और उसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो और वो चीजों को आसानी से कर पाए, इसलिए वो यहां पे चीजों को कह रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहां पे बोला है कि यूनिवर्सिटीज की भी मांग जो है वो जो खुद ये मुद्दे को उठा रही है बार बार से, में कि यार दरअसल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 4 से 5 जो राउंड की काउंसलिंग है वो होती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा तो प्रोसेस पूरी स्मूथ होगी और जो दूसरी जगह बच्चे शिफ्ट होते हैं वो आसानी से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। स्कूल के लिए भी गाइडलाइंस वगैरह के लिए बात ये कर रहे हैं। साथ ही साथ किन कोर्सेज में दाखिले नहीं ले सकते हैं छात्र, तो डीयू समेत जिन यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रह रही हैं वहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज हैं जिनमें सीट तो ज्यादा है लेकिन दाखिले कम हो रहे हैं। डीयू में जो सीट खाली है उनमें से 90% से ज्यादा बीए के ऐसे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज हैं। सूत्रों का कहना है कि 2026 में यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सों में जरूरी बदलाव करेगी ताकि छात्रों को मौजूदा दौर की जरूरत के आधार पर चीजें कराई जाए। तो देखो यार, बेसिकली आपने क्या देखा कि सर यहां पे एक चीज समझ में आ गई है कि मोटा मोटा कि अब ये जो मामला है तो सेंट्रल लेवल पे चीजें पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों के लिए करना जरूरी है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि यार मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आप सभी के होते हैं तो उसकी वजह से बच्चा सफर करता है, फिर रिजल्ट में देरी होती है तो बच्चा सफर करता है, आंसर की लेट आती है तो बच्चा सफर करता है, एग्जाम डेट्स में टाइम लगता है तो बच्चा सफर करता है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ चल रहा है। तो उन्हीं को अवॉइड करने के लिए सारी चीजें स्मूथली हो तो इस पे इन्होंने एक कमेटी गठित कर दिया। अब उस कमेटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी और वो चीजें सोच रहे हैं कि यार इंप्लीमेंट हो या ना हो वो अभी देखे जाएंगी, बाद की बात है। लेकिन मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि यार देखो, आप लोगों का जो भी अभी
चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। इनकी तरफ से कोई भी अपडेट आती है, कोई भी चीज आएगी तो वो हम आपको बता देंगे। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी अपनी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए चलने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों की मांग उठाने लग गए, क्योंकि यार रीजन है कि जब प्रोसेस में लेट होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टाइम लगता है, कम टाइम बच्चों को मिलता है और कम टाइम में बच्चा परेशान होता है, इसलिए सारी चीजें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये बदलाव होने चाहिए, इन बात से आप एग्री कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो CUET अड्डा 24/7 से आप लोग जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 पे आना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी, आप अड्डा 24/7 पे यहाँ पे आएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है और UG एंड PG के ऊपर जाना है। देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स पे। यहीं पे आप लोग देखोगे, आप लोगों के लिए जितने भी लाइव बैचेस होते हैं वो सारे यहीं पे आपको दिखते हैं। तो अगर बैचेस के अंदर एनरोल करना है, मान लो महापैक के अंदर एनरोल करना है, कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना है, कूपन कोड यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। कौन सा करना है, Y485 लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और बैच के अंदर आप लोग एनरोल कर लेंगे। सो अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और जो टेलीग्राम चैनल है @गजेंद्र सर फिजिक्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं जो भी टाइमली आप सभी के लिए आती हैं। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।